नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रोजी देव शास्त्री। आज जो विषय मैं आपको बोलने वाली हूँ वो है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा बोलने से पहले भारत के बारे में बोलना बहुत ज़रूरी है। भारत जो एक ऐसा देश है जो प्रसिद्ध है अपने गुरुओं के लिए, अपने महान काव्यों के लिए, अपने वेद के लिए। तो ये सारे चीज़ें जो है ये दिन जो है डेडिकेटेड है ये सारे नॉलेज के लिए जिन्होंने हमें ये दिया है, वो सारे गुरुओं के लिए जिन्होंने आज जिस डायरेक्शन पे हम चल रहे हैं या फिर जो लाइफ में करते हैं वो सारी चीज़ें हमें इन्हीं गुरुओं की वजह से मिला हुआ है। तो महान गुरु भारत के बहुत सारे रहे हैं। पहले तो मैं शुरू करूँगी देवों के देव महादेव, जो आदि गुरु माने जाते हैं। उनके बाद सप्तर्षि जो हमारे गुरुओं में से एक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो वेद व्यास यानी कि गुरु पूर्णिमा दिन को बहुत से लोग वेद व्यास जयंती भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसा सिचुएशन आता है लाइफ में जब हर इंसान कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन फील करता है या फिर ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, या फिर ऐसे किसी भी मोड़ पे खड़े होते हैं जहाँ पे और कुछ लाइफ में सूझ नहीं रहा है। तो इस मोमेंट पे जब इंसान कोई गीता, यानी कि जो राइटर हैं वेद व्यास के, जो महाभारत के राइटर हैं, जब भी हम गीता खोलते हैं तो उनमें जो उपदेश जिन्होंने लिखा है वो तो है तो कृष्ण जी का, लेकिन जो ग्रंथ जो रचयिता है ग्रंथ वो है वेद व्यास। तो जब भी हम कोई भी गीता का किसी भी सिचुएशन में ये कहा जाता है कि आप कोई भी पेज ऑन कर ले, तो उसमें से जो भी लाइन निकलती है वो हमेशा आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए वो जवाब रहता है। तो ये नथिंग बट ये एक ऐसा ग्रंथ है हमारे पास जो हमेशा हमें एक गाइडेंस, एक गुरु की जो गाइडेंस है वो देते रहते हैं। तो नेक्स्ट जो अगर और एक गुरु की बात करें तो साउथ इंडिया में गुरु शंकराचार्य जो वो भी एक महान गुरु थे। अगर बुद्धिज़्म की बात करें तो बुद्ध को एक अलग सा गुरु पूर्णिमा उन पे भी डेडिकेटेड है। अगर जैनिज़्म की बात करूँ तो महावीरा को भी गुरु पूर्णिमा में अलग से श्रद्धांजलि दी जाती है। तो ये जो थोड़ी सी मैंने कहानी बोली है कि गुरु पूर्णिमा क्या है। गुरु का मतलब ये है ना कि जो गुरु है, जो आचार्य है, जो हमारे जो जीवन में जो अंधकार है या फिर जहाँ पे हम डायरेक्शन जो नॉलेज हमारे पास नहीं है, या फिर ऐसी कोई बात जो एक्चुअली में है नहीं, मतलब कोई भी चीज़ों को अच्छे से नहीं समझना। अब तो ये सारे जो रोशनी है ना, मतलब अंधकार को ख़त्म करके जो ज्ञान का उजाला है जो इंसान लाके देता है वही है गुरु। तो गुरु एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट अगर मैं उसमें काउंट करूं या फिर एस्ट्रोलॉजिकल उसकी बातें करूं तो क्या होता है ना कि जब चंद्रमा या तो पूर्वाषाढ़ा या फिर उत्तराषाढ़ा, यानी कि चंद्रमा धनु राशि में यूजुअली उस समय जो धनु राशि की राशि में रहता है, यानी कि चंद्रमा गुरु की राशि मतलब जुपिटर के वहाँ पे रहता है। तो क्या होता है, चंद्रमा एक लिक्विड प्लैनेट है, मतलब लिक्विड इन द सेंस कि वो बहुत जल्दी चंचल हो जाता है या फिर उसकी स्थिति नहीं है। लेकिन हमारा मन, यहाँ पे मैं चंद्रमा को मन के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, तो हमारा मन तभी स्थिर होता है जब हमें ना प्रॉपर गुरु मिलते हैं। तो उनकी बातें सुनना कि होता है पूरा, आपने इंटरनेट पे भी देखा होगा, या फिर गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, इससे क्या होता है, हम क्या बोलते हैं कि हमारे मन को शांति मिलती है। तो यही सिचुएशन ये है कि हमें कोई भी गुरु, बस ऐसे किसी इंसान के पास बैठते हैं और ऐसे किसी भी इंसान के पास जाते हैं जो जिनसे हमें मन की जो शांति मिलती है। तो सेम चीज़ें आकाश में, मतलब आकाश चित्र जो जिसे हम गोचर में भी वही चीज़ हो रहा था। चंद्रमा कोई गुरु राशि में उस समय रहता है, तो इसी वजह से उसकी ही ऑपोजिट जो हमारे आत्मा है, मतलब सूर्य, तो उसके ऑपोजिट रहता है। तो इसीलिए बोलते हैं गुरु पूर्णिमा, मतलब उस समय जब भी हमारा मन शांत होता है ना, या फिर मन में गुरु का विचार आने लगता है, तब हमारे जो ऑपोजिट है आत्मा, उसे मोक्ष मिलता है। तो ये आकाश में ये इवेंट हो रहा होता है। ये सारे जो कहानी है ना, ये ऐसे ही नहीं है कि इस दिन गुरु पूर्णिमा, ये पूरा सारा चीज़ जो एस्ट्रोनॉमिकल जो इवेंट है वो उसी हिसाब से, उसी तिथि के हिसाब से होता है। और एक रीज़न होता है कि इसी दिन अगर हम कुछ मैनिफेस्ट करें, या यही दिन गुरु के लिए डेडिकेटेड होता है, क्योंकि इसी दिन
यही प्लानिटरी कंडीशन है कि चंद्रमा गुरु की राशि में होगा, चंद्रमा स्थिर होगा, आत्मा जो सूर्य देव है वो ऑपोजिट रहेंगे। तो ये सारी जो सिचुएशन है ना, तो ये सारे सिचुएशन एक ऐसा एक दिन हमको मिला जहाँ पे हम गुरु की बातें पढ़ सकते हैं और आगे चल के वो बातें अपने जीवन में काम लग सकते हैं। तो ये रहा मेरा छोटा सा एपिसोड गुरु पूर्णिमा पे। मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।